हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। देखो, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए क्या सिलेबस फॉलो करना है, किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, यानी फोकस ज़्यादा करना है किस चैप्टर को, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए कैसे होना है, कैसे लेना है, ताकि इसका जो मेन पार्ट है, यानी पार्ट ए की बात कर रहे हो, आरआरबी एलपी सीबीटी 2, उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि आपका एक गलती मतलब कई हजार स्टूडेंट से आप पीछे हो गए। सीबीटी ऑन में फिर भी गलती की कुछ गुंजाइश था, क्योंकि उसमें 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 में जाने वाला है। इसमें उसमें कुछ गलती होंगे भी, फिर भी सीबीटी ऑन आप क्वालिफाई कर लेंगे। पर सीबीटी 2 से आपका मेरिट बनेगा, एक नहीं दो मेरिट बनेगा। कैसे? एक तो सीबीटी 2 के जो मेरिट है उसमें से आपको साइको के लिए बुलावा आएगा। फिर देखिए, जब फाइनल मेरिट की बात आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए, उसमें भी पार्ट सीबीटी 2 पार्ट ए से 70% नंबर और साइको से 30% नंबर लिया जाएगा। तो टोटल कुल मिला के आपका जो मेरिट बनेगा, तो इसी नंबर पार्ट ए की नंबर दो जगह वैलिड है, दो जगह इसका वैल्यू है मेरिट बनने में। तो इसको कोई भी इसमें गुंजाइश ही नहीं है, कोई भी गलती की गुंजाइश ही नहीं रहना चाहिए। ठीक, ऐसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो, ये समझने से पहले कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस को आपको सही से प्रिपरेशन मतलब सही से समझना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपके पास इसका प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट मतलब पेपर में है, क्योंकि अब ऐसे ही मोबाइल में रखेंगे तो ऐसे ही चला जाएगा। आपके पास प्रिंट आउट में रहेगा तो आपको एक मतलब सीरियसनेस बढ़ेगा आप में, और ज़्यादा मतलब क्लियरिटी आएगा। तो देखो, पहले सिलेबस को थोड़ा सही से समझो। इसमें क्या है? फिजिकल साइंस है ओनली, इसमें कोई लाइफ साइंस, कोई केमिस्ट्री नहीं है। ये बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत कैंडिडेट ये गलती करते हैं। वो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं थोड़ा, और फिर बायोलॉजी भी करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि क्लास 10 की सिलेबस फॉलो हो रहा है, तो 10 सिलेबस में तो वो भी है। पर ऐसा नहीं है, आपका ओनली फिजिकल साइंस ही है, उसमें भी सारा चैप्टर नहीं है। ओनली यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क पावर एंड एनर्जी, मास वेट एंड डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और लीवर एंड सिंपली मशीन। तो ये बस सातों चैप्टर है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है? आप बोलिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये पार्ट सीबीटी ऑन में भी है, ये पार्ट सीबीटी 2 पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में भी है। किसी भी आप ट्रेड चुनिए, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, हीट इंजन हो, जो भी चुनिए ना, उसमें ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा ही रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये दो ये से मतलब ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसको आपको सही से लगाना भी है, क्योंकि टेक्नीशियन में भी ये सिलेबस है, जेई में भी ये सिलेबस है, एनटीपीसी में भी ये सिलेबस है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये सही से करना पड़ेगा। तो ये गया सिलेबस फिजिकल साइंस की। और देखो बाकी क्या सिलेबस, बाकी सिलेबस को ना सब हल्के में लेता है, पर हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैथमेटिक्स आराम से लगा लेंगे, जीआई आराम से लगा लेंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आते हैं? जनरल अवेयरनेस में आते हैं। कहाँ प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस पार्ट में, साइंस में, इन शॉर्ट बेसिक साइंस में, मतलब जनरल साइंस में प्रॉब्लम आते हैं। फिर ये आपको पढ़ना पड़ेगा सही से, ये रेगुलर प्रैक्टिस के साथ पढ़ना भी पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर देखो इसमें क्या है, इसमें एक अलग चैप्टर है, क्या है? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये क्यों रेलवे इसको क्यों लगाया है वो समझो पहले। इसमें से क्वेश्चन 3-4 सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब वर्कशॉप में जो सेफ्टी यूज होता है। आपको लोको में काम करेंगे 25,000 वोल्टेज के अंदर, 25 kV, ठीक है, इसके अंदर आप काम करेंगे। उसमें आपके एक नेग्लिजेंसी बहुत कुछ हो सकते हैं, आपका भी प्रॉब्लम, रेलवे का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब हो सकते हैं, इसलिए आपको सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सेफ्टी से क्वेश्चन भी पूछेंगे, ये ध्यान में रखो। फिर हेल्थ, आपको पता है कि सेफ्टी के साथ साथ हेल्थ भी जुड़े हैं, तो हेल्थ से भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें से एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एटलीस्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन अभी सब मतलब सीबीटी
सीबीटी छोड़िए, ये क्लास 10th सेकेंडरी में भी है, हायर सेकेंडरी में भी है, ग्रेजुएशन में भी ईवीएस है, तो सब जगह ये कॉमन है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछेगा, इसको सब हल्के में लेता है, पर इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ता नहीं है, बहुत कैंडिडेट है इसको पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, पर ये 3-4 क्वेश्चन आप छूटे, आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही तो ये नेचर के बारे में है तो ऐसे ही हो जाएगा। जी नहीं, हमेशा ऐसे ही नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज चाहिए होगा। फिर आईटी लिटरेसी देखिए, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए इसका ना इसका एक पतला सा बुक मैंने पढ़ा था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा नाम याद तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो एकदम पतला सा है, पर उसमें से पढ़ेंगे बिल्कुल ये कवर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा वो अरिहंत का शायद मे भी, वो देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सबका, तो आप उधर से चेक कर सकते हैं। आईटी लिटरेसी, इसमें से 4 से 5 सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, 4 से 5 सवाल पूछ सकते हैं, माइंड इट। फिर देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग, भाई साहब ये तो एक आपके लिए नया है, पूरा बिल्कुल नया है। ये पहले 2018 मतलब हम लोग जिस एग्ज़ाम से दे के आए हैं उसमें से ही, उसमें पहले इंट्रोड्यूस किया गया इंजीनियरिंग ड्राइंग को बेसिक साइंस के साथ, ठीक है। इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। तो इसमें देखो ये भी, इसका भी एक पतला बुक है, तो वो भी मैं नाम याद नहीं आ रहा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे देख सकते हैं। वो पतला बुक है उसका, शायद जीके पब्लिकेशन की हो सकता है, ठीक है। वो उसमें से कवर हो जाएगा, आपका जितना भी है उसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन्स, जियोमेट्रिक फिगर एंड सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये टफ नहीं है। ये जो जितना देख रहे हैं ना, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये एक तरह से आप आईक्यू बोल सकते हैं, कि जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं, पर कंफर्मेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आईटी के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इतना है लगभग। मानिए कि इसमें से 3 क्वेश्चन अगर पूछेंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, 2 इसमें से ईवीएस से 3, 5 आईटी से 4 मान लेते हैं, 5 4 9, और इसमें से कितना 4, तो 9 4 कितना 13 मतलब 13 से 15 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है नंबर। टोटल कितने मार्क का एग्जाम है, 100 में से मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन, तो 85 बचा रहा। तो 85 में अगर ये इसको छोड़ देंगे तो 85 में से इस बार तो काट ऑफ सीबीटी 2 में काट ऑफ बढ़ेगा। सीबीटी ऑन जैसा काट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा, सीबीटी 2 में काट ऑफ बढ़ेगा, तो बढ़ के ये 65 के प्लस काट ऑफ इस बार आएगा। ये मान लो सीबीटी 2 में इस बार इतना काट ऑफ आएगा, क्योंकि 8 गुना ही कैंडिडेट जा रहे हैं साइको में, तो इसमें सीबीटी 65 आसपास, नहीं तो मिनिमम 60 के मान लो, 60 की काट ऑफ, वो तो बाद में पता चलेगा, पर इतना मान लो, तो आप 85 में से ये कर पाएंगे कन्फर्मिंग के साथ। इतना आसान नहीं होता है, तो इसको भी आपको सही से देखना है, ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेट इसको हल्के में लेता है, तो इंडस्ट्रियल ये जो आईटी लिटरेसी में इसमें कुछ नहीं मिलता है। वो सोच लेते हैं कि ऐसे तो कंप्यूटर मुझे पता है, कंप्यूटर के ऊपर मेरा नॉलेज है तो मैं लगा लूँगा तुक्का। ऐसा नहीं होता है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर थियोरिटिकल नॉलेज अलग होता है, तो थियोरिटिकल नॉलेज से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से ये छूट जाएगा। फिर ड्राइंग से, ये तो ड्राइंग से छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि इसके साथ तो आपका आजू बाजू कोई रिलेशन नहीं है। आप ITI करे हैं तो उसमें भी ऐसे ही करके आए, डिप्लोमा जो भी है, आप जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई किए हैं, तो कभी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से सवाल पूछता ही नहीं है। तो ये तो आपको वैसे ही, ये जो 4-5 है ये वैसे ही आपका छूट जाएगा। तो कितना रहा, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कितना रहा इसमें से आप 4 उधर 4 मान लीजिए, 8 छूटी तो गया। फिर ईवीएस से इतना आसान नहीं होगा, इसमें से एक के ऊपर आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो एक के ऊपर क्वेश्चन लगानी नहीं पाएंगे, तो इसमें से 6-8 नंबर क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसे करने से होगा नहीं, ठीक है, ये ऐसे करने से होगा नहीं। आपको ये भी सही से ये जो 15 मार्क्स है ना, 13 से 15, इसको भी हल्का पढ़ेंगे, इससे भी बेटर होगा ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इससे भी बेटर होगा ये, ठीक है। और देखो ये जो फिजिकल साइंस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से देखो सीबीटी 2 में इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% पूछेंगे ही। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 100% पूछेंगे ही।
माइंड इट। स्पीड वेलोसिटी से पूछेंगे, इसका जो इक्वेशन है ये पूछेंगे, मास और डेंसिटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये जितना भी आपको चैप्टर दिख रहा है ना, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल है, इसीलिए 72 में इसी पार्ट को ही बेसिक साइंस में चुना गया है। थ्योरेटिकल पार्ट उसमें ज़्यादा नहीं, यूनिट मेजरमेंट से आपका यूनिट की जो कन्वर्शन है वो पूछ सकते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी से तो भाई साहब पूछेंगे ही, न्यूमेरिकल पूछेंगे ही, ठीक है। हाफ इंटू mv² ये जो, या फिर mc² पता ही है, उसमें से सवाल पूछेंगे। मास और डेंसिटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पीड वेलोसिटी से तो 100% न्यूमेरिकल सवाल आएंगे ही आएंगे। हीट टेम्परेचर से तो 100%, इसमें से भी 100%। देखो ये हर चैप्टर में से 1-2 करके, मतलब सब चैप्टर से तो नहीं आएंगे, पर हर चैप्टर से मतलब न्यूमेरिकल सवाल पूछने की लायक है ये जो चैप्टर है ना। बस लिवर और सिंपल मशीन, ये मशीन है ना, मशीन, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से ना भी पूछ सकते हैं, पर इसमें भी पूछ सकते हैं। वर्क डन से मिलता है ना ये सब, लीवर, इसमें से भी पूछ सकते हैं, पर ज़्यादातर पूछने की चांस है न्यूमेरिकल। कहाँ? वर्क पर एनर्जी 1, 2, स्पीड वेलोसिटी, हीट टेम्परेचर और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से 100% इसमें से तो पूछेंगे। हीट टेम्परेचर से एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। dropperclass.com में जाएंगे तो उसमें मैं कुछ अपडेट करता जाऊंगा CBT 2 के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। CBT 2 पार्ट बी के लिए अगर आपका इलेक्ट्रिशियन है तो dropperclass.com में आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उधर जाके अवेल करके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। पार्ट बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हीट इंजन है उसका भी मॉक टेस्ट उसमें है। अगर अभी तक लास्ट तक आपने वीडियो ये देख रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि आप बहुत सीरियस है, और सीरियस जब है तो इस बार ना छूटे आपसे। इस बार छूट गया मतलब फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। हर पार्ट को अभी टाइम वेस्ट ना करके हर पार्ट को, हर चैप्टर को बारीकी से पढ़े। अभी वो शॉर्टकट की एकदम उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप सोचेंगे कि शॉर्टकट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप बहुत पीछे चले जाएंगे, राइट। तो उम्मीद है आपको ये जो सिलेबस मैंने बताया और कैसे प्रिपरेशन करना है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आ गया तो ज़रूर एक लाइक करना वीडियो को, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त के साथ शेयर करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।